हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बढ़िया से होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है ना। आज हम लोग आपके सामने डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ठीक है। एनसीईआरटी से है और इसका पहला वीडियो है, यानी कि इंट्रोडक्शन वीडियो ही होगा जैसे कि हुआ है। और आई थिंक आज हम लोगों ने 8-9 चैप्टर शुरू करते हुए मुझे एक बात याद आई कि हमारे पास क्लास 10th में जो टोटल चैप्टर हैं, ज़रा देख लें एक बार कितने चैप्टर हैं टोटल हमारे पास। टोटल 15 चैप्टर हैं और हम लोग 9th में पहुंच चुके हैं। इसका मतलब हमने आधा रास्ता तय कर लिया है और जल्दी ही सारा सिलेबस आपका जो है चैनल पर अपलोड हो जाएगा। और अब से पहले यानी कि इस 9th चैप्टर से पहले 8 चैप्टर पूरे डिटेल्ड जो है वीडियो सब प्लेलिस्ट बनी चैनल पर उपलब्ध हैं, तो आप आसानी से वहां से देख करके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग जिस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं वो हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री के अनुप्रयोग, यानी कि हम लोग आज त्रिकोणमिति के जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है चैप्टर 8 के अंदर, चैप्टर 8 में हमने चैप्टर 8 में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उसके हम लोग यूज पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ यूज होंगे, ठीक है नहीं, कहाँ कहाँ हम लोग उसको यूज करते हैं बेसिकली। अब यूज तो हम इसका बहुत जगह करते हैं, बहुत जगह करते हैं, ठीक है। बहुत जगह का मतलब क्या है, जब आप लोग हाई स्टडीज़ में जाओगे, मतलब थोड़ा बड़ी कक्षाओं में आप पढ़ोगे जा करके, इंजीनियरिंग करोगे या फिर स्पेस में कोई चला जाए, मैं चाहता हूँ कि सब बहुत दूर दूर निकले, है ना। तो बहुत जगह ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ है। तो हम लोग अभी क्लास 10th के लेवल पे हम लोग इसमें केवल एक ही टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि बड़ा सिंपल टॉपिक है, और वो है ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी, है ना, ऊंचाई और दूरी आपके पास में, ऊंचाई और दूरी, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से ही पहले ही चैप्टर होता था, तो अब इसका नाम बदल दिया इन्होंने कि लिखा कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, लेकिन अनुप्रयोग में करवा वो ऊंचाई दूरी के क्वेश्चन ही रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करा रहा। तो हम लोग आज जो बात करेंगे, हम लोग जो बात करेंगे आज इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ऊंचाई और दूरी के बारे में, और इसके एग्जाम्पल्स कुछ करेंगे और बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि चैप्टर में है क्या और कैसे यूज हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। अब एक बात आपको मैं बता दूं, इस चैप्टर को करने से पहले वो बच्चे विशेषकर ध्यान दें जो इस चैप्टर में डायरेक्टली बैठ गए यहाँ करके, ठीक है ना। उन चैप्टर इस चैप्टर को कवर करने के लिए आपको सीधी बात है, ट्रिग्नोमेट्री के अनुप्रयोग है तो त्रिकोणमिति आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है ना। आपके पास में त्रिकोणमिति में जो चीज़ें हमने बताई हैं, ठीक है, त्रिकोणमिति आपको अच्छे से आनी चाहिए। अच्छे से का मतलब जो इसके बेसिक चीज़ें जो हमने बताई हैं, यानी कि जो सूत्र बताए हैं या सर्व समीकाएँ हैं हमारी, ठीक है, आपके पास में सर्व समीकाएँ हैं, ठीक है, ठीक है, वो और जो फॉर्मूले हैं, सूत्र हैं, वो अच्छे से आपको। और साथ ही साथ एक चीज़ और है, उसमें हमने एक टेबल बनवाई थी कि विशिष्ट कोणों के मान भी आपको याद होने चाहिए। विशिष्ट कोणों के मान, विशिष्ट कोणों के मान, ये सब टॉपिक जो हैं हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या है ये क्या नहीं है, पूरा डिटेल्ड चैप्टर है। हर एक एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन हमने दी है अपने चैप्टर नंबर 8 के वीडियोस के दौरान, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। सीधी बात है कि हम लोग चलते हैं। चलने से पहले चलो थोड़ा सा मैं आपको पीछे वाले चैप्टर से रिलेट कर दूं ट्रिग्नोमेट्री से कि क्या क्या हुआ था उसमें, ताकि इस चैप्टर को पकड़ने में आपको थोड़ी सी मदद मिल जाए, ठीक है। तो बेसिकली हमने सबसे शुरुआत में चीज़ें जो पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि अगर मेरे पास में कोई राइट एंगल ट्राइंगल हो, अंग्रेजी में मैं राइट एंगल ट्राइंगल, या फिर आप ये कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज हो, और इसमें हमने कहा ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये तो कुछ भी ले सकते हैं, है ना, आपके पास में। और इस एंगल के लिए, अगर इस कोण के लिए हमें त्रिकोणमिति अनुपात निकालने पड़े, कौन से, त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज में हुआ था ये त्रिकोणमिति मितीय, है ना, आपके पास में अनुपात, ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात निकालने पड़े। तो हमने आपको बताया था वहां पे बड़े डिटेल से, अच्छे से, कि हमारे टोटल 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। बेसिकली 3 हम शुरू में याद करते हैं, तो 3 उनके उल्टा पुल्टा यानी कि उनके रिलेशन से बन जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग साइन लिखते थे, साइन हो गया आपके पास में, साइन हो गया, फिर कॉस हो गया, है ना, फिर टेन हो गया, ठीक है, एंड द कोट होता है, फिर हमारा सेक होता है, एंड देन कोसेक होता है। ये 6 होते हैं आपके पास में, ठीक है। पूरी डिटेल चीज़ें इनको बताई गई थी मैं, लेकिन फिर भी इसको जोड़ने का प्रयास थोड़ा कर रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री से ही संबंधित चैप्टर है, तो थोड़ा सा अगर
आप लोगों का भी माइंड उस तरफ चला जाएगा अगर आपने गैप दे दिया हो। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें इस एंगल को हम लोग थीटा अगर बोल दें, ठीक है नहीं, और इस कोण ए के लिए या थीटा के लिए हम लोग अगर साइन थीटा निकालते हैं, साइन थीटा निकालते हैं, कॉस थीटा निकालते हैं, टेन थीटा निकालते हैं, कोट थीटा निकालते हैं, या सेक थीटा निकालते हैं, या फिर कोसेक थीटा निकालते हैं, तो उनके बेसिक फॉर्मूले होते थे कुछ। ठीक है, बेसिक फॉर्मूले बेसिकली क्या है कि हमारे पास साइन हमें क्या देता है, साइन कॉस टेन, ये जितने भी 6 चीजें हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड द कोसेक, है ना, कोसेक कोसेक कोसेक, ये 6 एक्चुअल हमें देते क्या हैं, वो हमें थीटा यानी कि आपके पास में कोण, ठीक है, कोण, और साथ ही साथ भुजाओं, ठीक है, भुजाओं में संबंध देते हैं, संबंध, ठीक है, कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इस कोण और इसकी भुजाओं में क्या संबंध है, ये हमें त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं वो बेसिकली देते हैं। ठीक है, ये चीज मैं फिर बार बार इसको दोहराऊंगा कि मैं बता चुका, बिल्कुल 100% बता चुका, और प्ले लिस्ट आपकी अवेलेबल है पूरी की पूरी चैनल पर, आप एक एक वीडियो करके आप देखोगे तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री समझ जाओगे। और इसकी ये पहली वीडियो, उसमें मैंने 12 वीडियो बनाई है, मैंने किसी भी वीडियो में शॉर्टकट मारने का प्रयास नहीं करा था कि सब चीज़ें डिटेल से बता दूं आपको, तो ठीक ठाक आपको आ जाएंगी। ठीक है, और अब चलिए बात करते हैं। हमने कहा था वहां पे कि अगर हमारे पास ये एंगल थीटा है, देन इस थीटा के सामने वाले को हम हमेशा लंब कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, लंब, जिस कोण की बात होती है उसके सामने को लंब कहते हैं। और सबसे बड़ी भुजा 90 के सामने वाली हमेशा कर्ण होती है, और जो इस एंगल से जुड़ी हुई जो नीचे वाली लाइन होगी वो नीचे वाली, या कहें या फिर लंब को छोड़ के तीसरी बची, इसको हम लोग आधार कह देंगे। ये चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए। ठीक है बेटा, और मैं शॉर्टकट करने के चक्कर में मैं लंब को L लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आधार को A लिख दे रहा हूँ, और कर्ण को मैं K लिख दे रहा हूँ। तो हमने इनके कुछ फॉर्मूले पढ़े थे कि जैसे साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है ना, लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है, और टेन थीटा होता है लंब बटे आधार कोट थीटा। अब ये तीन होने के बाद हम लोग नीचे वाले ये जो है ये उल्टे पुल्टे, यानी उल्टे पुल्टे का मतलब है कि कोट टेन का उल्टा होता है कि आधार बटे लंब, है ना, और सेक थीटा हमारे पास होता है कोस का उल्टा तो कर्ण बटे आधार, और कोसेक होता है साइन का तो कर्ण बटे लंब। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले है ना, इनको याद रखने का एक तरीका भी बताया था वहां पे कि LAL अपॉन KKA, है ना। कुछ लोग अपने हिसाब से याद करने की टेक्निक बनाते हैं क्या कि लंब बटे कर्ण, तो पहला फॉर्मूला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, है ना, फिर इसी के तरीके से उल्टा नीचे से करेंगे तो कॉसेक, फिर ये हमारा सेक, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा कोट। ठीक बेटा, तो साइन का फॉर्मूला ऊपर से पढ़ेंगे लंब बटे कर्ण, कोस का आधार बटे कर्ण, और टेन का लंब बटे आधार, नीचे से पढ़ेंगे कोसेक का कर्ण बटे लंब, और सेक का कर्ण बटे आधार, और कोट का आधार बटे लंब। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें थी, ये हमने पहली सबसे शुरुआत में बताई थी। ठीक है, और इसके बाद हम सीधे गए थे कुछ कोणों के वैल्यूज हमने बताई थी, और कोणों की वैल्यूज क्या बताई थी हमने, उसमें एक टेबल हमने शायद बनवाई थी कि अगर मैं जैसे मैं थीटा की बात करूं कि थीटा में कि 0 डिग्री, फिर उसके बाद हम लोग बात करते थे 30 डिग्री, एंड देन हम 45 डिग्री के आसपास जाते थे, फिर हमारा 60 डिग्री, और देन 60 हो गया, फिर हमारा 90 डिग्री मोस्टली, है ना। इनकी वैल्यूज बनवाई थी मैंने। कैसे बनवाई थी आपके पास में कि जैसे साइन के लिए क्या वैल्यूज होंगी, और फिर कोस के लिए क्या वैल्यूज होंगी, ठीक है बेटा, और टेन के लिए क्या वैल्यूज होंगी, ठीक है, फिर हमारे पास कोसेक के लिए, कोसेक कुछ भी लिख लो, उसके लिए क्या वैल्यूज बनेंगी, देन 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 नीचे जाइए, हमारा 2 चीज़ें और बची हैं, और सेक के लिए क्या बनेगी, और कोट के लिए क्या वैल्यूज बनेंगी। ठीक है, वहां पे बताया था कि 0 साइन 0 के लिए 0 होती है वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब कहो सर जी ये थोड़ा सा आराम से बता दो, यहाँ आराम से नहीं बता पाऊंगा भाई, क्योंकि चैप्टर भी शुरू करना है और इंट्रोडक्शन में काफ़ी आगे तक जाना भी है, और मजे की बात एक ही एक्सरसाइज है हमारे पास 9.1, और जल्दी से इसको फिनिश करके मैं चलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। जल्दी का मतलब ये नहीं मैं इसमें घास काट दूंगा, मैं आराम से ही करूंगा, इंट्रोडक्शन पूरा देके जैसे पहले चैप्टर कराए हैं ऐसे ही कराएंगे,
लेकिन जो चीज़ें पहले पढ़ा चुके हैं भाई उसमें तो थोड़ा सा तेज कर ही सकता है ना काम। ये चीज़ मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, सब अवेलेबल है, तो इसलिए थोड़ा सा तेज मैं कर सकता हूँ। कॉस की वैल्यू जब निकालते थे तो सिंपल सी बात है, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है ना आपके पास में। और ये यहाँ पे √3/2, मतलब ये तो बढ़ते क्रम में होता था 0, फिर 1/2, फिर ये 1 तक, ये घटते क्रम में, यानी कि आपके पास में ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये जो का तू रह जाएगा सेंटर, ये 1/2, और फिर ये sin 0 0 हो गया, ठीक है। बेसिकली अब 10 में अगर हम बात करें कि tan 0 हमारे पास क्या होगा, तो tan की वैल्यू निकालने के फॉर्मूले थे हमारे पास, एक सर्वसमीक आती है कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है ना, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। और इसी से हम लोग ये वैल्यूज निकाल लेते थे कि इस वैल्यू को लिखेंगे कितना, sin अपॉन cos, तो 0/1 ही आ जाएगी, और दिस अपॉन दिस करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 ही आ जाएगी, है ना। और दिस अपॉन दिस करेंगे तो सेम है कंडीशन, तो 1 आ जाएगी, और इसको इससे करेंगे तो √3 आ जाएगी, और ये आ जाएगा 1/0, ठीक है। कोसेक की हम लोग बात करते हैं, कोसेक सीधा संबंध रखता था साइन से, साइन की वैल्यूज को उल्टा करना है, सिर्फ उल्टा करना है, तो 0 को उल्टा करेंगे 1/0 आ जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो √2 आ जाएगा, और इसको उल्टा करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा, और इसको उल्टा करेंगे तो इसको 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें सेक की बात करें, तो सेक का संबंध कोस से था, तो 1 आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा, फिर √2 आ जाएगा, और हमारे पास 2 आ जाएगा, और उसका 1/0 आ जाएगा, ठीक है, 1/0 हो जाएगा। कोड जो है हमारे पास वो सीधा tan से संबंध था, तो 1/0 का उल्टा, 1/0 का उल्टा हमारे पास कितना बनेगा, 0 ही बनेगा, नहीं 1 बनेगा, सॉरी, ठीक है 1 बनेगा, नहीं 1 नहीं बनेगा, 1/0 हो जाएगा ना, इसका उल्टा 0/1, तो 1/0 उल्टा हो गया सीधा सीधा, और इसमें हमारे पास √3 आ जाएगा, इस वाले में हम लोग 1 ही रखेंगे, इसमें 1/√3, और इस वाले केस में जब हम इसको लिखेंगे तो 0/1 हो जाएगा। तो अब बेसिकली इसमें सब चीज़ें सही हैं, लेकिन अगर कहीं 0/1 बन रहा हो, दैट इज 0, एंड 1/0 बन रहा हो, तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन डिफाइंड, अपरिभाषित। क्या कहते हैं, अपरिभाषित। क्या कहते हैं बेटा, अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित, या फिर नॉन डिफाइंड, एनडी लिख लो शॉर्टकट में, या फिर इसको एक सिंबल से भी डिनोट करते हैं, इनफाइनाइट, है ना, जो नंबर लाइन पे बहुत अनगिनत हो गया, जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते, तो बेसिकली ये तो 0 ही हो जाएगा, है ना आपके पास में, और ये आपका इनफाइनाइट आ जाएगा, है ना, और ये भी 0 रहेगा बेसिकली, नहीं 0 है, तो ये इनफाइनाइट रहेगा आपके पास में, ठीक है, एंड देन ये भी इनफाइनाइट आ जाएगा, है ना, और हमारे पास यहाँ भी इनफाइनाइट आ जाएगा। तो बेसिकली ये चीज़ें सब बता चुका मैं, और मुझे लगता है इंट्रोडक्शन देने में थोड़ा लंबा हो जाएगा अगर मैं इस तरीके से चीज़ें समझाऊंगा पुराने चैप्टर्स की भी। चलिए इतना बता दिया, थोड़ा और बताते हैं। अच्छा, इस हाइट एंड डिस्टेंस वाले जो ये जो ऊंचाई दूरी का जो ये चैप्टर शुरू होगा अभी, बेसिकली त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, इसमें अधिकतर आप देखोगे कि इन वैल्यूज़ का ज़्यादा कमाल रहेगा। सिर्फ ये वैल्यूज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ये वाली वैल्यूज़ अच्छे से तो सारी ही याद होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग क्या करें कि इसको ऐसा नहीं है, देखो आपको अगर बाई चांस मान के चलो आपको कोसेक 30 की वैल्यू चाहिए, कोसेक 30 की वैल्यू, तो कोसेक 30 की वैल्यू आप निकालने के लिए ऐसा थोड़ा है कि पूरी टेबल की टेबल दोबारा बनाएंगे, नहीं, ये आप थोड़ा सा आपको माइंड मेकअप हो जाना चाहिए, आपको आइडिया आना चाहिए कि यार कैसे हम लोग याद रखें, या कैसे कुछ भी करो भैया, आपको याद होनी चाहिए वैल्यूज़, क्योंकि अगर इसमें आप टेबल हर बार बनाने में समय लगाओगे तो वो अच्छी बात नहीं है। इतनी प्रैक्टिस के बाद आप ये सब चीज़ें करोगे, है ना। तो बेसिकली हम अधिकतर ये 30, 45 एंड 60 इसी वैल्यूज़ पे ही क्वेश्चन घूमते रहेंगे। ये 9 वैल्यू, 1 2 3 और 3 3 9 वैल्यू, ये 9 वैल्यूज़ बहुत ज़रूरी हैं, ज़रूर तो सारी हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ अधिकतर इस पे काम होगा। तो अब इसके बाद हमने कुछ फॉर्मूले आपको बताए थे, कुछ फॉर्मूले बताए थे, पूरक फॉर्मूले। क्या बताए थे, पूरक फॉर्मूले बताए थे। पूरक फॉर्मूले कौन से थे, उसमें कुछ चेंजेस आते थे। क्या थे कि मैंने आपको बताया था कि साइन, देखिए कि साइन 90 माइनस ए व्हाट वी गेट, कॉस 90 माइनस ए क्या होता है, ठीक है, फिर टेन 90 माइनस ए क्या होता है बेसिकली, और फिर हमने बताया था आपको कॉट 90 माइनस ए क्या होता है, ठीक है। देन हमने बताया था कि कोसेक 90 माइनस ए क्या होता है, एंड देन व्हाट वी गेट सेक 90 माइनस ए क्या होता है।
तो इसमें सीधी बात थी कि साइन जो था, साइन था वो कोस में कन्वर्ट हो जाता था और कोस साइन में कन्वर्ट हो जाता था। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के, ये चिन्ह ना लगा करके मैं ऐसे भी तो लगा सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। ठीक है, और हमारा जो टेन था बेटा, वो टेन जो है वो कन्वर्ट होता था कोट में, और कोट टेन में कन्वर्ट होता था। और जो हमारा सेक था वो कन्वर्ट होता था कोसेक में, और कोसेक कन्वर्ट होता था, ये कन्वर्जन था सीधा सीधा। देखिए, तो साइन जो होता था वो कोस ए के बराबर होगा, साइन 90 माइनस ए, कोस होगा साइन ए के बराबर। ठीक है, एंड टेन होगा कोट ए के बराबर। ठीक है, कोट होगा टेन ए के बराबर। ठीक है, कोसेक होगा सेक ए के बराबर, और कोसेक होगा, ये होगा कोसेक ए के बराबर। अब अगर डिटेल चाहिए कि सर कैसे क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, ये उसके लिए भाई इसकी 12 वीडियो बनाई है मैंने, से उनको देखे तब समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, अब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या कराया था, इसके बाद हमने कराया था सर्व समीकरण, नहीं सर्व समीकरण, इस पे भी बढ़िया वीडियो बनी थी। समीकरण, सर्व समीकरण या फिर फॉर्मूला कहिएगा। जैसे कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता था नंबर 1 के कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है इससे। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला बना था, अगर इसको मैं कॉस से डिवाइड कर दूं, या फिर 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एक ये था। तीसरा फॉर्मूला था आपके पास में कितना, कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये भी कुछ सर्व समीकरणें थी, तो जो कि हम लोग यूज कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं उम्मीद है कुछ क्वेश्चंस इसके, कहीं भी आवश्यकता कुछ भी पड़ सकती है। तो बेसिक मैंने थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का जो है, हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है, उससे रिलेटेड जो बातें हो सकती तो मैंने बता दी आपको। ठीक है, और थोड़ा तेजी से बताई हैं, मैं मानता हूँ इस चीज़ को तेजी से बताई हैं, क्योंकि यार बार बार तो चीज़ें पूरी डिटेल से पढ़ाई नहीं जाएंगी। तेजी से बताने का मतलब समझते हो ना, मैं पहले करा चुका, बार बार कहूँ तो अच्छा लगता है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, और अब मैं बात करूँगा बेसिकली अपने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात करूँगा मैं, इसमें क्या करना है मेरे को। ठीक है, और अब हम लोग बात करेंगे अपने बेसिक चैप्टर, यानी कि जो हमारा मेन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9। और चैप्टर नंबर 9 में हमारा जो टॉपिक है वो है ऊंचाई और दूरियां। ठीक है, ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई और दूरियां। ठीक है, इन्हीं की कैलकुलेशन हम करेंगे, कई बार ऊंचाई निकालेंगे, कई बार दूरी निकालेंगे। ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, आपके पास में डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, इसका नाम थोड़ा याद रख लें, क्योंकि बहुत लोग चिल्लाते हैं, वो टीचर कहते हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये ऊंचाई और दूरी की बात कर रहा है, क्योंकि अंग्रेजी में आपको पता नहीं है ना। तो याद रखें हाइट एंड डिस्टेंस, अंग्रेजी में कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए बात करते हैं, हम स्पेस थोड़ी ले रहे हैं। अब इसमें बेसिकली हमें कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं, नंबर वन क्या पढ़ना है, हमें देखना है कि दृष्टि रेखा, आपके पास मैं दे रहा किताब उठा लूँगा, है ना, क्योंकि उसी से पढ़ाऊंगा ना, फिर उसी से मजा आएगा। दृष्टि हिंदी में लिखना है ना, हम हिंदी मीडियम से पढ़ा रहे हैं, तो भाई चीज़ें ध्यान देनी है। दृष्टि रेखा, जो कि इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ साइट, अभी क्लियर करता हूँ क्या है लाइन ऑफ साइट आपके पास में। ठीक है ना, लाइन ऑफ साइट। ठीक, चलिए, और दूसरा जो पॉइंट मेरे को क्लियर करना है इसमें, वो करना है उन्नयन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण। ठीक है, ये बेसिक है, वैसे ये बहुत छोटा टॉपिक है, अभी 2 मिनट में आपको समझा दूंगा। अंग्रेजी में कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एलिवेशन। ठीक, एंड द लास्ट वन हम लोग डिस्कस करेंगे अवनमन कोण। किसकी बात करेंगे हम लोग, अवनमन कोण। इसकी भी जरूरत हमारे पास, इनकी जरूरत क्यों पड़ती है बताता हूँ। देखिए, इनको बताने का क्या मतलब है मेरा। ठीक है, अवनमन कोण। ठीक है, और अंग्रेजी में इसको बोल देते हैं बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, आपके पास में डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक चीज और है इसमें, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक चीज और है, वो है
वो है लास्ट वाला, अक्षैतिज स्तर, ठीक है, क्षैतिज स्तर या हॉरिजॉन्टल लेवल अंग्रेजी में कहेंगे इसको, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, आपके पास में लेवल। ये सब चीजें क्लियर करता हूं, विदाउट इनके आप किसी भी क्वेश्चन को हिला नहीं पाओगे, ठीक है। एक एक करके इन चारों टॉपिक को, 4 ही है ना, हाँ, इन चारों टॉपिक को एक एक करके मैं क्लियर कर दे रहा हूं, फिर आप लोग अच्छा महसूस करेंगे इस चैप्टर में क्वेश्चंस करते हुए। देखिए इस चैप्टर की कहानी बेसिकली है क्या, इस चैप्टर की कहानी यह है कि जो क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन, ठीक है, वो वर्ड्स में दिया गया होगा, शब्दों में दिया गया होगा, किसमें, शब्दों में लिखा होगा, बहुत सारी कहानी लिखी होगी, एक पूरी डिटेल से शब्दों में क्वेश्चन होगा, वर्ड होगा, वर्ड प्रॉब्लम आपके पास में शब्दों में दिया गया होगा क्वेश्चन। इन शब्दों से आपको चित्र बनाना है, पहले क्या बनाना है, चित्र, क्या बनाना है, चित्र, ठीक है। और शब्दों से चित्र तक जाने के लिए ही आपको इन सब चीजों की नॉलेज होनी जरूरी है, क्योंकि वो बातें जब शब्दों में लिखेगा तो शब्द ऐसे शब्द इस्तेमाल करेगा, ठीक है, और जब ऐसे शब्द इस्तेमाल करेगा, जब तक इनका मीनिंग पता नहीं होगा तो आप लोग चित्र बना ही नहीं पाओगे। और चित्र बनाने के बाद कुछ नहीं है, अगर आपने शब्दों से चित्र बना लिया तो चित्र के बाद सीधी सीधी बात यह है मेरे भाई, बिल्कुल सीधी बात यह है बेटा, कि आपको फिर त्रिकोणमिति लगा करके क्वेश्चन सॉल्व कर देना है, त्रिकोणमिति, ठीक है। त्रिकोणमिति में क्या करना है, त्रिकोणमिति में कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं, कौन सी क्या टेक्निक यूज करनी है, वो क्वेश्चन में ही डिसाइड होगी। और दूसरी बात, हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा चुके हैं और डिटेल पढ़ाया है, और अभी भी इंट्रोडक्शन में इसका बता दिया, वही सब चीजें इस्तेमाल होंगी, उससे ज्यादा कुछ इस्तेमाल होने वाला नहीं है। तो चलिए एक एक करके इन चीजों को डिस्कस करते हैं, देन हम लोग बढ़ते हैं अपने चैप्टर के इंट्रोडक्शन की तरफ, है ना। इंट्रोडक्शन ही चल रहा है वैसे तो, और इस चैप्टर को हम लोग थोड़ा आगे की तरफ लेके चलते हैं। चलिए सबसे पहले दृष्टि रेखा क्या है, दृष्टि रेखा क्या है, ठीक है, उसको समझिए। देखिए सपोज कर लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे कोई भी बिल्डिंग है, मीनार है, कुछ भी है, और इसकी छत पे कोई किसी चीज को आप देख रहे हो, किसको देखोगे, मान के चलो यहाँ कोई बंदर बैठा है, कौन बैठा है, मंकी बैठा है यहाँ पे कोई, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे, और आप कहाँ हैं, क्योंकि बिल्डिंग तो हमेशा क्या होगी, बिल्डिंग हमेशा समतल भूमि पे बनी होगी, तो ये आपकी लाइन होगी, यानी कि जमीन है या पृथ्वी है, जो भी है। और हाँ देखिए सबसे पहले ये जो हॉरिजॉन्टल है, यानी कि ये जो आपके पास में सीधी रेखा है, क्षैतिज रेखा है, अक्षैतिज रेखा है, इसी को हम अक्षैतिज स्तर कहते हैं। सबसे पहले हमने लास्ट वाली चीज समझ ली, क्षैतिज स्तर, ठीक है, क्षैतिज स्तर, ये क्षैतिज स्तर, इसके समांतर कहीं भी कोई लाइन बनेगी, कोई भी लाइन ऐसे बनेगी, कोई भी लाइन ऐसे बनेगी, अक्षैतिज रेखाएं बनेंगी, सारी क्षैतिज स्तर है। क्या है ये, क्षैतिज स्तर है, ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल लेवल है ये, ठीक है, आपके पास में। तो अभी मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इस डायग्राम से सब चीजें क्लियर कर दूंगा अभी, इसी से ही। सपोज कर लो ये हमारी कोई बिल्डिंग है ना, कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी मकान है ऊंचे वाला कोई, है ना, और आप लोग सपोज कर लो कि आप यहाँ खड़े हैं, ठीक, आपके पास में कहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं आप, ठीक। तो यहाँ जब खड़े होंगे तो बेसिकली मैं मान रहा हूँ कि आप जमीन पे कैसे मानूं, आप मान के लो कि यहाँ पे 1.5 मीटर, यानी कि आपकी जो हाइट है वो ये हो गई, इतनी हाइट पे खड़े हो, तो यहाँ आपकी आंख होगी नहीं, तो यहाँ से आपकी आंख उस बंदर को ऐसे देखेगी ना, ठीक है, देखेगी ना, ऐसे देखेगी ना, बिल्कुल ठीक बात है। तो अच्छा, ये अक्षैतिज स्तर है, एक लाइन यहाँ मैं बना दूं ऐसे, तो ये भी तो अक्षैतिज स्तर ही है भाई, मैंने कहा कि कोई भी लाइन आएगी क्षैतिज, वो क्षैतिज स्तर है। तो बेसिकली हम लोग क्या करना है कि यहाँ पे अगर हमारी आंख है, ठीक है, आपके पास में, और वो आंख उस बंदर को देख रही है, तो ये वाला जो एंगल रहेगा, ठीक है, ये रहेगा आपके पास में, ये रहेगा अवनमन कोण, सॉरी अरे गलत कह रहा हूँ, उन्नयन कोण, क्या कह रहा हूँ, उन्नयन कोण, उन्नयन, ठीक है, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे, है ना, जब नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे, जो कोण बनेगा, बेसिकली नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, एलिवेशन कर रहे हैं, समझ में आ रही बात। तो हम लोग जब नीचे से ऊपर देखेंगे, जो कोण बनेगा, जो क्षैतिज स्तर से कोण बनेगा, मतलब जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनेगा, वो हमारा उन्नयन कोण हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अरे ठीक है, ओके, कुछ चीजें हम उल्टी सिखा रहे हैं, पहले क्षैतिज स्तर बता दिया, उन्नयन कोण बता दिया, लेकिन ये जो लाइन रहेगी, ये वाली लाइन जिससे हम देख रहे हैं, एक रेखा ही तो बनेगी।
आपको गुरुजी मेरी तो कभी रेखा बनती नहीं है, बनती है भाई वो दिखाई नहीं देती है ना। एक सीध में आप देख रहे हो तो ये रेखा बनेगी, ये रेखा बनेगी। या बेसिकली आप ऐसा कर सकते हैं कि एक लेजर लाइट ले लें 10 रुपए की मार्केट से और अपने कान पे ऐसे लगा करके तब उस बंदर को देखो, और उस बंदर पे यहाँ जब लेजर लाइट पड़ेगी और आपकी आंख से बिल्कुल कान के पास से वो लेजर लाइट ऐसे लगानी है, ऐसे देखनी है ऊपर के सीधी, तो आपको क्या लगेगा कि वो जो लाइन है वो रेड वाली जो लाइन जाएगी, जो भी कलर होगा है ना, वही आपकी दृष्टि रेखा होगी। क्या होगी? दृष्टि रेखा। क्या होगी बेटा? दृष्टि रेखा, यानी कि लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, देखने की रेखा। तो समझ में आ रही है बातें कि आंख जब किसी वस्तु को देखेगी यहाँ पे, तो वो लाइन जो है वो तो दृष्टि रेखा है, और ऊपर की तरफ देखते हुए जो एंगल बनेगा अक्षैतिज से, यानी कि नीचे जमीन से जो एंगल बनेगा, भाई सीधी बात है यही एंगल बनेगा ना आपके पास में, ये वाला एंगल। तो हम लोग कहेंगे बेसिकली ये उन्नयन कोण है। क्या है? उन्नयन कोण है। अब अगर आप अलग तरीके से चीजें देखें, सपोज कर लो वही बिल्डिंग है, वही क्षैतिज समतल पे खड़ी है, आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, आपने क्या किया, इस बंदर पे लेजर लाइट मार दी, ठीक है, समझ में आ रही बात? क्या मार दी? लेजर लाइट मार दी, बिल्कुल ठीक बात है। तो बंदर भी तो देखेगा तुम्हें, तो यो जब आपको बंदर यहाँ से देखेगा, तो वो भी तो कुछ कोण बनाएगा क्षैतिज से, तो क्षैतिज, इस बार क्षैतिज स्तर कहाँ जाएगा? ये आ जाएगा क्षैतिज स्तर। क्या जाएगा? क्षैतिज स्तर। इस बार कौन देख रहा हमें कौन देख रहा है? यहाँ बैठा हुआ बंदर, तो इधर की तरफ ऐसे दिखाई देगा। तो ये क्षैतिज स्तर सीधा बनाओ यार, ये सीधा बनेगा ऐसे। तो जब कोई भी किसी भी वस्तु को हम लोग नीचे की तरफ देखते हैं, है ना, तो एक एंगल बनता है। तो जब बंदर हम लोगों को देखेगा यहाँ पे, ठीक है, हम खड़े हैं यहाँ पे, लेजर लाइट से उसको लेजर मार रहे हैं, तो वो उस बंदर का जो एंगल ऑफ साइड, जो दो दृष्टि रेखा होगी, वो तो ये होगी ना दृष्टि रेखा, क्योंकि वो देख रहा है ऐसे, है ना। तो एक कोण बनेगा, जैसा हमारा यहाँ कोण बना था, तो उस कोण को हम लोग कहेंगे, ये जो कोण रहेगा ये क्या रहेगा? अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन, ठीक है, अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। कौन से वाला कोण? ये वाला कोण। ठीक भाई, क्लियर कट समझ में आनी चीजें। तो बस सीधी सीधी बात ये है कि जब हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो उन्नयन कोण बन जाता है, और जब कोई हम लोगों को या फिर हम ही जाकर के छत पे किसी को नीचे की तरफ देखेंगे तो वो कोण बनेगा आपका अवनमन कोण। और आपको पता है क्षैतिज स्तर क्या होता है? जो जमीन से हमारा जो पृथ्वी से के समांतर जो रेखाएं खींचेंगे सारी, ये भी एक क्षैतिज स्तर है, ये भी एक क्षैतिज स्तर है, ये भी एक क्षैतिज स्तर है। समझ में आ रही बात? नहीं तो ये जो लाइन है आपके पास, ठीक। तो ये सब चीजें क्लियर हो गई आपको। मुझे लग रहा है कि इसमें ज्यादा कुछ कहने वाली बात नहीं, और कुछ कहने वाली बातें भी हैं। तो जब मैं अभी क्वेश्चंस कुछ कराऊंगा आपको, तो अब आपको आई थिंक इन चीजों का बहुत सटीक मतलब समझ में आएगा। लेकिन जस्ट बिफोर इट हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज को करने से पहले, जो एग्जाम्पल्स हमें दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के, सॉरी इस चैप्टर की एक्सरसाइज की तरफ, सॉरी एक्सरसाइज नहीं, एग्जाम्पल्स की तरफ जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, ठीक। तो अब आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि सब लोग इस वीडियो को देखते समय, अभी तक तो किताब की जरूरत नहीं थी, लेकिन मेरे बेटे ठीक है, लेकिन आप लोगों को जरूरत पड़ेगी किताबों की अब, क्योंकि अब क्वेश्चंस जो हैं बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन लिखे रहेंगे। मैंने कहा है कि क्वेश्चंस कैसे होंगे, क्वेश्चंस जो दिए गए होंगे वो शब्दों में होंगे, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। देन उससे आपको चित्र बनाना पड़ेगा, ठीक है, और चित्र से आपको त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हुए, जो कि चैप्टर का नाम भी है त्रिकोणमिति, ठीक है, प्रयोग करते हुए हम लोग आंसर फाइंड आउट करेंगे, जो हमें आंसर निकालना है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं उदाहरण नंबर 1, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 10th। तो आपकी स्क्रीन पे भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा और मैं आपको बता रहा हूँ, करा रहा हूँ। देखिए क्या कहा, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। तो धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर ही खड़ी रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी बात करते हैं, पहले पढ़ लें एक बार, है ना, आप लोग भी थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 15 मीटर दूर है, ठीक है, अभी समझा रहा हूं। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई निकालिए। लड्डू क्वेश्चन है भाई साहब, कह रहे हैं कि ये जमीन है, यानी कि आपका क्षैतिज स्तर हो गया ये, ठीक है, क्या हो गया, क्षैतिज स्तर हो गया। और इस क्षैतिज स्तर पे यानी कि भूमि पे कोई मीनार ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे, और ये जो है हमारे पास में फुट ऑफ
ये क्या है, मीनार का पाद। पाद का मतलब क्या है कि ये इसका आधार है, पद है, ठीक, जैसे हम लोग कहते हैं पद हमारे पैर, तो ये है, ठीक है, बॉटम, या फिर ये कहें कि इसका बेस है यहाँ पे। तो इससे इसने कहा है कि 15 मीटर की दूरी पर, यहां से 15 मीटर की दूरी पर, सपोज कर लो कि ये डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक की वो 15 मीटर है, क्लियर है, 15 मीटर है। मीनार के शिखर का, है ना, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण का मतलब किसी ने इसको ऊपर की तरफ देखा होगा ऐसे, मीनार के शिखर का, तो ये दृष्टि रेखा हो गई, और उन्नयन कोण फिर बनेगा ये वाला, ये हमें दिया गया है 60 डिग्री। क्या दिया गया है, 60 डिग्री। तो भाई साहब कह रहे हैं मीनार की ऊंचाई बताइए। अब हम लोगों को वो चीजें सब याद आ रही होंगी जब मैंने टिक्नोमेट्री की शुरुआत की थी, और मैंने कहा था कि टिक्नोमेट्री इतनी बढ़िया चीज है कि आप दूर बैठ करके, दूर खड़े होकर के किसी भी मीनार की हाइट या फिर डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। और वो समय आ चुका है, क्योंकि हम लोग अब पढ़ रहे हैं ऊंचाई और दूरी, चैप्टर नंबर 9, ठीक। तो बेसिकली हम अगर बात करें कि टिक्नोमेट्री इस एनसीईआरटी के हिसाब से, अगर मैं इस पॉइंट को ए कह दूं एंड बी कह दूं, सी कह दूं, तो अगर इस एंगल की हम लोग बात करते हैं, इस एंगल की हम लोग बात करते हैं, तो मेरे को दिया क्या है, एक्चुअली हमें दिया है आधार। ध्यान दो, क्या दिया है, आधार। आधार कितना दे दिया इसने, बताओ आधार कितना, 15 मीटर, या नहीं दिया, जो बात कही है मैंने उसके शब्दों से चित्र बना लिया, ठीक। और मीनार, ये हमारी मीनार है, ये हमारी मीनार है, ठीक है, ये मीनार है, यानी कि मीनार की जो ऊंचाई है वो हमारे पास कितनी है, ए बी है, ठीक है, आपके पास में क्या है, ए बी है, ये मीनार है। तो अब मेरे को निकालना क्या है, अच्छा इस कोण के लिए ये तो आधार है, तो ये लंब बन जाएगा, सीधी बात है, ये लंब बन जाएगा, लंब बन जाएगा नहीं, तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि लगा दो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। tan थीटा कितना होता है, tan थीटा कितना होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। मैं कहा था ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज होंगे, लंब बटे आधार, और लंब क्या है मेरा, लंब क्या है मेरा, ए बी, ए बी। आधार क्या है मेरा, आधार क्या है मेरा, BC है ना, BC। तो अब tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू हम लोग बहुत अच्छे से याद की है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, कितनी होती है, √3। तो √3 इज इक्वल टू होगा, AB हमें निकालना है, और BC कितना मेरे भाई, 15 है, ठीक है। ब्रजपाल को बुलाओ, मतलब ब्रज गुणा कर लो, तो 15 इधर चला जाएगा, तो 15 √3 ये AB आ गया, या फिर AB इज इक्वल टू आ गया, AB इज इक्वल टू आ गया कितना, 15 √3। अब ये हमें दिया किसमें, मीटर में दिया है, तो हम लोग इसको मीटर में कह देंगे भैया। 15 √3 जो है उस मीनार की ऊंचाई है, क्या है, उस मीनार की ऊंचाई है, ठीक है, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है। आप कहोगे गुरुजी बहुत बड़ी कहानी लिखी है, एनसीईआरटी में तो बड़ी बड़ी बातें करी हैं इन्होंने, लिखने का तरीका इनका कुछ और है, आपने 2 मिनट में करके एक तरफ फेंक दिया। ये भाई एनसीईआरटी में, भाई देखो सीधी बात है, किताबों में चीजें सारी खोल करके इसलिए लिखते हैं कि किताबें हमें सब बताने का प्रयास करती हैं, कि हर एक पॉइंट को क्लियर करती हैं, है ना। आप बोर्ड एग्जाम में जब क्वेश्चन करेंगे तो आप ऐसा नहीं कि आप एनसीईआरटी की पूरी कहानी लिखें, मतलब भर की बात अगर लिखनी चाहो तो लिख दो, कि क्या लिखोगे, कि यहाँ लिख दो कि जो चीज़ इसमें है चित्र से क्या, कि माना, यहाँ लिख देंगे माना, ठीक है, माना, माना ए बी कोई मीनार है, कोई मीनार है, ठीक है, मीनार की ऐसे नहीं लिखी जाएगी, मीनार ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है, मीनार है, ठीक, तथा, तथा आपके पास मीनार के पाद से, मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है, पाद बिंदु से 15 मीटर, ये 15 मीटर की दूरी पर, दूरी पर हमारा बिंदु, बिंदु C है, बिंदु C है, ठीक है, जहां, जहां जो कोण हमारा कौन सा बनेगा, ACB, ACB वो कितना है, 60 डिग्री है, और ये हमारा कैसा कोण था, उन्नयन कोण था, उन्नयन, ठीक है, उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण, ठीक है, बस। तब आप कह सकते हो, तब हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हमने ये कलाकारी की है, और आपका आंसर निकाल के दे दिया। तो ये आप इतना लिख दो, बस इतना पर्याप्त है, बाकी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इतना करोगे, बोर्ड में इतना कराओगे तो नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट आप सही लगाओगे। तो ये आपका था
तो ये आपका था एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। क्या था? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। चलिए हम लोग बात करते हैं अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं और चीज़ों को क्लियर करते हैं। ये बात थोड़ा लंबा चौड़ा एग्जाम्पल लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग करेंगे इसको, मैं रेफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब एक बार चेक भी कर लूँ यार कि पीछे हमारा कि रिकॉर्डिंग है या नहीं है कैमरे में, क्योंकि मैं अकेला वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई मेरे पास कैमरामैन तो नहीं है। अगर ना रिकॉर्ड हो रही हो तो भाई मुझे ही नुकसान हो जाएगा बहुत तकड़े वाला, मेहनत पूरी खराब। नहीं, सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है त्रिकोणमिति की दया से, ठीक है। चलिए आज उदाहरण नंबर 2 की बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। क्या कह रहा है देखिए, स्क्रीन पे भी है, आप लोग किताबें रखें तो बढ़िया है। भाई साहब कह रहा है कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। ठीक, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। कह रहा है कि एक 5 मीटर ऊंचा एक खंबा है, ठीक है, 5 मीटर ऊंचा एक खंबा है। यहाँ पे मैं खंबा बना दे रहा हूँ, ठीक है, आपके पास में खंबा ऐसा लकड़ी जैसा खंबा बना दिया, कोई बात नहीं, हमें दिखाना सिर्फ। और इसका क्षैतिज स्तर तो यही होगा ना भाई, क्योंकि जमीन पे ही तो होगा खंबा गड़ा हुआ, ऐसा तो है नहीं हवा में उड़ रहा होगा, ठीक है ना। तो इसने कहा है कि इसकी जो हाइट है, इसको हम लोग, इसकी जो हाइट है अभी बात करेंगे, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लें। कि 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ रही खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.5 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना है, ठीक है, यानी कि पूरे खंबे पे नहीं, इससे थोड़ा नीचे की तरफ यहाँ तक पहुंचना है इसको, यहाँ पे कुछ खराबी है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ठीक है, पहुंचना है। जहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए? यहां तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी कैसे लगेगी? सीढ़ी ऐसे लगा लो इधर की तरफ, यूं करके यहां से सीढ़ी लगा लो, है ना आपके पास, या सीढ़ी इधर भी लगा सकते हैं। चित्र बनाने का तरीका है, क्योंकि मैं ऐसा क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि आपकी किताब में इसका चित्र बना है पहले से ही, तो उसी से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि अलग अलग कुछ महसूस हो चीज़ें, ऐसा नहीं है। तो सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति पर पहुंच जाए। अपेक्षित का मतलब वो वहां पहुंच जाए जहां उसको काम करना है, ठीक है। यह भी ज्ञात कीजिए कि खंबे के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। मतलब क्या है, पहली बात उसने निकालनी है कि सीढ़ी की लंबाई हमें निकालनी है, ठीक है। दूसरी बात ये डिस्टेंस निकालनी कि इसका इस खंबे का पाद बिंदु ये है, इस सीढ़ी का पाद बिंदु ये है आपके पास में, तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो मैं पहले इसका नामकरण कर लूँ और फिर कहानी लिखेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम मान लेते हैं कि ये ए और ये बी, ए बी कोई खंबा है, ठीक है, इसके बीच में नहीं, ए डी इन्होंने लिखा तो मैं डी ही लिख ले रहा हूँ, ए डी कोई खंबा है, यहाँ बीच में कोई बी पॉइंट है, ठीक है, जहाँ उसको ठीक करना मिस्त्री को यहाँ जा करके, ठीक है। और ये जो ऊपर से जो दूरी है उसने दी है वो कितनी दी है? 1.3 मीटर, ये वाली 1.3 मीटर, यानी कि ये वाली दूरी है 1.3 मीटर। ए बी जो है वो कितनी है? 1.3 मीटर, ठीक है भाई। और इसका जो इन्होंने कोण दिया है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है सीढ़ी का, ये 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है, ठीक भाई। और भी कुछ दिया है इसने? हाँ दिया है, इसने इसकी खंबे की पूरी ऊंचाई दे दी, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, कि इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है, यहाँ से, वो आपकी टोटल 5 मीटर है। कितनी है? 5 मीटर, ठीक है। बात समझ रहे हो ना जो मैं कह रहा हूँ? तो भाई साहब ने 2 चीज़ें पूछी हैं और थोड़ा सा काम दे दिया हमें, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी करते हैं, देखिए, ठीक है। चलिए देखो, बेसिकली अगर हम थोड़ी सी कलाकारी दिखाएं, हम बात करें कि हमारे पास लिख ले पूरी कहानी, अगर लिखना चाहें तो मैं कुछ लिख के दिखा दे रहा हूँ कि माना, ठीक है, माना एडी बराबर 5 मीटर, यही तो है, ठीक है। एक खंबा है, एक क्या है? खंबा है, ठीक है, नहीं आपके पास में, जहां ए बी बराबर हमारा रहेगा 1.3 मीटर, ठीक। ए बी का मतलब ये वाला जो कहानी है ये कितनी है? 1.3 मीटर है।
और इस वाले पॉइंट को क्या कहें, सी कहते हैं, इस वाले पॉइंट को सी ही कहा है किताबों में भी, है ना, सी कह दिया। और ये भी लिख सकते हैं कि AD हमारा 5 मीटर का खंबा है तथा, यहाँ लिख दें तथा BC CD है ना, क्या है, CD है, ठीक है, नहीं आपके पास में BC एक CD है जिसकी लंबाई हमें पता नहीं, वो निकालनी है। और साथ ही साथ हमें पता है कि AB 1.5 है, यानी कि उसने कहा कि 1.5 मीटर, सॉरी 1.3 मीटर नीचे, यही तो ठीक ठाक करना, उसको कुछ बल्ब जो भी करना है यहाँ पे, ठीक है ना। अब मैं भाई इतना लिख दो बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इस BD को निकालना चाहूँ, तो BD किसके बराबर होगा, कोई बच्चा बताए। BD होगा AB माइनस AD माइनस AB, समझे नहीं, कि मेरे को अगर ये नीचे वाली हिस्सा निकालना है, ये वाला है ना, तो मैं इस पूरे खंबे की ऊंचाई में से जो AD है मेरा, AD कितना है टोटल 5 मीटर, इस 5 मीटर में से ऊपर वाला घटा दूंगा तो नीचे वाला निकल आएगा। तो सीधी बात है कि कितना आ जाएगा, AD कितना है 5 है माइनस, और ये कितना AB कितना है 1.3 है। तो फाइनली कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा 3.7 मीटर। ये क्या है हमारा 3.7 मीटर, ये हमारा ये आ गया। अपडेट करना चाहो तो कर दो, कितना 3.7 मीटर। अब बात खत्म हो गई। अब देखिए मैं जो काम कर रहा हूँ, त्रिभुज BDC में, अच्छा हमको निकालना क्या है, हमें BC निकालना है। BC का मतलब हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण। इस त्रिभुज में 90 डिग्री है ना, ये तो खंबा तो बिल्कुल सीधा ही खड़ा है ना भाई। और हमें पता क्या है, हमें पता है ये वाली लेंथ। तो यानी कि हमें अगर इस कोण की बात करें तो ये वाला हमारा लंब रहेगा, क्या रहेगा, लंब, ठीक है। तो लंब और कर्ण का संबंध बताने वाला एक ही फॉर्मूला है कि साइन थीटा, एक नहीं दो फॉर्मूले है, कोसेक भी है, लेकिन साइन थीटा को हम लोग यूज करते हैं कि साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा, साइन होता है लंब बटे कर्ण, और लंब है हमारा BD और कर्ण है हमारा BC, तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है √3/2, ठीक है ना, इज इक्वल टू BD हमारा कितना है, हमें फाइंड आउट करना BD, लंब बटे कर्ण। BD हम निकाल चुके ऊपर, ये BD देखो ये है, BD की वैल्यू 3.7 निकाली है ना, 3.7 बटे BC मेरे को निकालना है क्योंकि ये तो हमें भाई करना ही है। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो BC बराबर कितना आ जाएगा, देखिए BC बराबर 3.7, ठीक है, गुणे 2 बटे √3, ठीक है। इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं तो BC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4/7, ठीक है। आपके पास में दशमलव बटे √3 से ऊपर नीचे कर लो गुणा। क्यों कर रहे हैं, क्लास 9th में सीखा था कि हर का परिमेयकरण कर लेते हैं कि नीचे जो है अपरिमेय संख्या नहीं छोड़ते। तो बेसिकली इसको जब मैं सॉल्व करूंगा बेटा तो BC फाइंड आउट होके आ जाएगी 7.4 गुणे √3/3, ठीक है। या अगर हमें कुछ वैल्यूज दी है कि √3 की, हाँ इसने कहा है कि जो √3 की वैल्यू है मेरे भाई वो हमारा 1.732 ये है, वो इसमें भर लो। तो हमारा जो BC बनेगा बेटा वो बनेगा कितना, 7.4 गुणे 1.732/3, ठीक है। ये तो है ठीक है आपके पास में। अब आप कहोगे सर जी इन्होंने कुछ अलग मेथड लगा लिया, कुछ मेथड नहीं लगाया इन्होंने, सेम काम कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ। तो जब इसको काटेंगे तो मैं इसको काट के तुम्हें दिखा नहीं रहा हूँ, मतलब आप इतना कर सकते हो ना भाई कि जैसे को 3 दूनी 6 और आपके पास कितना आएगा, फिर एक बचा 3 चौके 12 और 3 छंगे 18, तो ऐसा कुछ आएगा 2.46 गुणा 1.732। आप इसकी जब गुणा करोगे तो सिंपली सॉल्व करके, ये मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट ताकि समय खराब ना हो, क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल है 4.28 मीटर, ठीक है। यानी कि ये CD की लंबाई है, हमको CD कितनी चाहिए, इसका मतलब ये जो CD है हमें चाहिए कितनी, 4.28 मीटर, ठीक है। इतने मीटर की हमें CD चाहिए वहां पे जाने के लिए। एक आंसर आ गया हमारा। एक चीज और पूछी है उसने कि
कि जो हमारे पास इस खंबे के पाद बिंदु से, है ना, और इस सीढ़ी के पाद बिंदु तक की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालना है, सिंपल है वो भी। आपको या तो दो ऑप्शन है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय भी तो काम कर देगी या नहीं करेगी, पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि आपको कर्ण पता है, कर्ण पता है ना भैया आपको। अगर मैं फॉर्मूला लगा लूँ पाइथागोरस प्रमेय वाला, कि बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है डी सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, भाई लग सकता है, ये भी आपको पता है 3.7 है, आपको ये भी चीज पता है 4.28 है, तो इसको निकालने में कौन सी आप बता जाएगी भाई, ऐसे निकाल सकते हैं, ये भी एक तरीका है। लेकिन नहीं, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से निकालें, हम कहो गुरुजी वर्ग वर्ग करने में वैसे ही दशमलव वाली संख्या है, तो आप कुछ सिंपल बताइए। चलो सिंपल बताते हैं ताकि काम कम करना पड़े। कैसे, आप लगा लो, चलो tan लगा लो, क्या लगा लो, tan, ठीक है, tan थीटा। त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज कौन से में, बीडीसी में जो tan थीटा रहेगा, tan 60 डिग्री, वो होता है लंब बटे आधार। लंब है आपके पास में कितना, BD, आधार है आपके पास में DC, है ना, तो लंब इसकी वैल्यू होती है √3, लंब बटे आधार, लंब है 3.7, ठीक है, आधार कितना है मेरे को निकालना है DC, तो आप क्या करोगे, तो DC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ, DC इज इक्वल टू 3.7 बटे √3, फिर वही क्लास 9 के √3 से ऊपर गुणा कर दो, √3 से नीचे गुणा कर दो, और 3.7 √3 बटे 3, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, तो DC बराबर जो दिया है उन्होंने वही आ जाएगा 2.14, क्योंकि √3 की वैल्यू आप भरोगे इसमें कि 3.7 गुणा 1.732 बटे 3, तो ये आ जाएगा लगभग 2.144 मीटर। तो आपने दोनों चीजें निकाल दी, सीढ़ी की लंबाई भी निकाल दी, है ना आपके पास में, और आपने सीढ़ी के पाद बिंदु से और खंबे के पाद बिंदु की जो डिस्टेंस है वो भी निकाल दी। इसमें चित्र इन्होंने पहले ही दिया था, तो बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, वैसे आसान था, कुछ दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ बढ़ते हैं, 3 की।